हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सम नंबर 15 तक ख़त्म किया था। नॉर्मली जो पावर को मल्टीप्लाई करने का, सभी के डिवाइडेशन में जाने देने का, बस ऐसे बेसिक सम हमने किए थे उसके रिलेटेड। अभी हम स्टार्ट करने बेटा जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले सम। वो भी इजी है, प्लस माइनस का रिलेशन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कुछ नया भी नहीं है, और शायद एक्सरसाइज भी हम ख़त्म कर देंगे। ओके, वही 7.1 एग्जाम्पल नंबर 16 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। सब कॉम्बिनेशन आया, नॉर्मल x है, ई रेज टू एक्स है, cos x है, सबका अपना अपना इंटीग्रेशन है। ओके, और सीधी बात है, रेडीमेड भी पड़ा है, शायद कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। अब हमें ग्रिप भी आ गई है, पर्टिकुलर सबको अलग से देने की ज़रूरत भी नहीं है इंटीग्रेशन। चलो फिर भी एक बार देना है तो दे देते हैं। x को अलग से दे दो, -3 बाहर, cos x को अलग से दे दो और ई रेज टू एक्स को अलग से दे दो। करो एक्सप्लेन। 2x है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, -3 है। cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x, माइनस नहीं है। हाँ, ये अभी से समझना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन में c नहीं देखना है, आंसर में c देखना है। ओके नहीं, और ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स प्लस c, मैटर क्लोज। 2 कैंसल, बचा x² -3 sin x प्लस ई रेज टू एक्स एंड प्लस c। एक बार इंटीग्रेशन हो जाए, इसीलिए पहले प्लस c चिपका देने का, उसके बाद कुछ नया सोचने का। तब तक कुछ भी सोचने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। आगे की बात करो, नंबर 17 में सेम मेथड क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x इंटू डी एक्स। ओके, सेम मेथड है, मैं ही करवाता हूं, पर अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते थे और कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। चलो, तो 2x² है तो 2 पड़ा रहेगा, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, डन। -3 पड़ा रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5 पड़ा रहेगा, x का समझ लो √x है तो x की कितनी पावर हुई, 1/2। सीधी बात है, डायरेक्ट 1/2। 1/2 पावर में एक बढ़ेगी, बहुत बार √x का किया है तो 3/2, डिवाइडेशन में भी 3/2 जाएगा नहीं, और प्लस c। क्लियर। चलो, सबका अपना अपना इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि इतना सीखने के बाद थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस का भी फायदा मिलता है कि अभी चलो पता चल जाता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छे से लिखो तो 2/3 अलग से, x के पावर में 3, माइनस माइनस प्लस 3 cos x। चलो 2 ऊपर जाएगा तो 10/3, x के पावर में 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। जितना डायरेक्टली और जल्दी अप्लाई करोगे उतना आंसर भी फटाफट आएगा और इजीली आ जाएगा। ओके, और जितना आप एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा स्टेप लोगे उतना टाइम लगेगा सम को सॉल्व होने में। और आगे नंबर 18, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x, ब्रैकेट में दिया है sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स, sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। चलो, छोटा सा सम है वही, पर फुल्ली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात है तो कुछ अपने हिसाब से अच्छा सा सोचें। करो sec को अंदर मल्टीप्लाई तो sec इंटू sec² x, sec का 10 के साथ तो sec x इंटू 10x मल्टीप्लाई कर दिया पहले। क्लियर। sec² x sec x इंटू 10x। सबका इंटीग्रेशन जानते ही है, बोलो sec² x का क्या होगा, नहीं 10x। आंसर रेडी है। ओके, डेरिवेशन होता तो sec² x का पॉसिबल नहीं होता, 10x का sec² होता। इंटीग्रेशन है तो sec² x का 10 है, sec x इंटू 10x का क्या हो जाएगा, sec x और प्लस c। सबका रेडी इक्वेशन है, इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी सम मैंने करवाए हैं, और पर इक्वेशन जितना परफेक्ट
उतना सम करने में मजा आएगी। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था 5 टाइम्स लिखने हैं, अच्छे से बेटा लिख लो, आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि जितना जब आगे जाएगा, ओके, क्योंकि अभी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है कि सर कहाँ देखने आने वाले हैं, ना लिखिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकली और रियली में देख रहा था लाइव, ओके, फिर भी आप नहीं लिखते थे कुछ, तो इसमें तो कुछ ना लिखने वाले बहुत सारे हो गए, ओके, पर लिखो तभी आपको सम में भी मजा आएगा और समझ में भी अच्छा आएगा। 1920 सेम मेथड के आ रहे हैं, दोनों करवाता हूं। व्हाट अबाउट 19? तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। अगर किसी के पास पुरानी बुक हो तो ऐसा होगा, cos स्क्वायर की जगह पे cos को स्क्वायर नहीं किया, x को स्क्वायर कर दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, cos का ही स्क्वायर है, ओके, तो वो चेंज कर दी गया। अगर पुरानी बुक हो तो शायद लेटेस्ट एडिशन हो तो नहीं भी होगा, ऐसा है बुक में, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया होगा, दिस इज रॉन्ग, राइट क्या, तो कोसेक का खुद का स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज राइट, ओके। तो बाय मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में चेंज कर दीजिएगा, इतना ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। चलो सीधी बात, ना तो बेटा हम सेक स्क्वायर का इक्वेशन जानते हैं, ना कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, करते हैं, ओके, क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इक्वेशन और सेकंड मेथड डिवाइडेशन रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इक्वेशन हम जान भी ले, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं 10x और कोसेक एक्स, पर डिवाइडेशन रूल्स पॉसिबल नहीं है, तो पहले डिवाइडेशन निकालना पड़ेगा, और ऊपर भी सिंगल टर्म है, नीचे भी सिंगल टर्म है, तो सीधी बात है कि भाई किसके डिवाइडेशन में किसके जानो दे, ऑलरेडी डिवाइडेशन में, इससे आगे ज़्यादा जाने ही नहीं दे सकते, तो कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेक स्क्वायर तो 1/cos स्क्वायर, कोसेक तो 1/sin स्क्वायर इंटू dx। चलो डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर, तो sin स्क्वायर एक्स ऊपर, cos स्क्वायर एक्स नीचे, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर એટલે tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब tan स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, sec स्क्वायर एक्स का जानते हैं, पर वी नो दैट एक आइडेंटिटीज जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स सामने जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो tan स्क्वायर की जगह पे मैं ऐसा लिख सकूं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, परफेक्ट है ना। इसकी जगह पे ऐसा करना पड़ेगा चेंजेस जो हम जानते हैं। अभी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो 10x, 1 का क्या x और प्लस c, मैटर क्लोज। बोलो है इजी, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ऐसा है। नंबर 20 पे चलते हैं। व्हाट इज 20? नंबर 20 में आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेम मेथड का है, 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ऊपर 2 टर्म्स है, 2 भी है और माइनस 3 साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल है, तो वो बाय बाय वाली मेथड हो सकती है, पहले के डिवाइडेशन में दूसरे के डिवाइडेशन में, पहले वो अप्लाई करो। तो 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, उसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जितना टाइम लेना पड़े लो, आराम से करो। चलो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो थोड़ा अच्छे से ऐसा लग सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसी का डेरिवेशन हम जानते हैं, कर दिया, डिनोमिनेटर निकल गया। माइनस 3 अलग से रखो, ऊपर साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल बनाने के लिए। चलो 2 पड़ा है, अभी नहीं करना इंटीग्रेशन, एक स्टेप रुक जाओ। माइनस 3 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x, 1 अपॉन कॉस बचा है, वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स, समझ रहे हो ना, इंटू डी एक्स। अगेन साइन अपॉन कॉस क्या बना, 10x, 1 अपॉन कॉस क्या बना, सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? थोड़ा अच्छे से करें। 2 सेक स्क्वायर एक्स क्या है, 2, चलो 2 तो पड़ा रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 3 पड़ा रहेगा, सेक एक्स इंटू 10x का क्या इक्वेशन, सेक एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। बोलो है इजी, पर मैक्सिमम आपको डिनोमिनेटर निकाल के नॉर्मल फॉर्म में पहले आना पड़ेगा।
अच्छे से उसको सेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर ये आंसर आएगा। यस और नो? क्लियर? ओके, चलो तो सेम थिंग एक्सप्लेनेशन करो और आंसर लाओ। एग्जाम्पल खत्म हो गए बेटा, 20 तक ही थे। 2 MCQ है, 21 एंड 22। तो 21 उसमें सिंपल है, मैं आपको भरोसे छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है, √x प्लस 1/√x, इसका इंटीग्रेशन। आंसर नहीं लिखता MCQ का, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास है, पर जस्ट ओनली इंटीग्रेशन मांगा है। तो आपको क्या करना है, √x है तो x की 1/2 पावर, और ये नीचे x की 1/2 है तो ऊपर आएगी तो x की -1/2 पावर इंटू dx। उसके आगे तो कर ही सकते हो, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और बिल्कुल सिंपल है। x की 1/2 पावर में एक बढ़ेगी तो 3/2 नीचे 3/2, -1/2 में एक बढ़ेगी तो +1/2 नीचे 1/2, और प्लस c करके जितना एक्सप्लेनेशन होता है पावर को, जो बढ़ी हुई पावर नीचे लाए उसको ऊपर ले जाओ उल्टा करके, और फाइनल आंसर आ जाए। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, बिल्कुल इजी है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 22 करवाता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत नया है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, d/dx दिया है, डेरिवेशन के फॉर्म में फंक्शन f(x) दिया है। आंसर है 4x³ -3/x के पावर में 4, एंड फाइनली लास्ट में बोला है f(2) = 0। चलो आगे की बात करते हैं। डेरिवेशन निकालने के लिए, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की ऑपोजिट है। डेरिवेशन को निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़े, इंटीग्रेशन डेरिवेशन मिलके आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे और फंक्शन खुद आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे अब मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड स्टेप में लगा दे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d/dx f(x) इंटू dx। ओके, और इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ तो 4x³ 3/x के पावर में 4 इंटू dx। चलो इंटीग्रेशन डेरिवेशन मैंने बोला था खत्म, तो फंक्शन खुद f(x) आ गया। सामने तो कैंसिल कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 4 बचेंगे, x की पावर में 4 डिवाइडेशन में 4, x की पावर में 4 डिवाइडेशन में 4। यहाँ पे पहले से ही थोड़ा अच्छे से लिख दी, एक स्टेप कम करने के लिए, कि भाई 3 नीचे से x की पावर ऊपर आई तो -4 हो गए। अब -3 -4 + 1 तो x की -3 पावर, और साथ ही साथ नीचे भी -3। ओके, यहाँ पे +c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +c। बोलो अभी तक समझ में आया? अगेन d/dx f(x) है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल तो फंक्शन खुद आ गया। ओके, और इधर तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर दिया, 4 पड़ा रहेगा, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, सेम उसी तरह। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, f(x) 4 कैंसिल तो x के पावर में 4, -3 कैंसिल तो +x की -3 + c, ये हमारा आंसर। पर ऐसा नहीं मांगा है टेक्स्ट बुक में, हमने यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया, बात खत्म हुई, पर ऐसा मांगा नहीं है। ऐसा बोला है f(2) = 0। दिस इज दी अनदर हिंट फॉर अस। f(2) = 0, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैं बताता हूँ। f(2) = 0, जो अंदर का है ना वो x देता है, जो बाहर का है ना वो y देता है। y को दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? f(x), पता है ना? y को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? f(x). तो खुद पूरा आंसर 0 है। f(x) क्या है? 0। समझ गए ना? अगेन f(2) = 0, तो अंदर का जो आंसर है वो x रिप्रेजेंट करता है, पूरा आंसर है वो y को क्या बोलते हैं? f(x). तो f(x) 0, जहां x है वहां पे 2 लिखो बेटा, 2 की 4 पावर प्लस 2 की -3 पावर प्लस c। चलो 0 तो है, पहले सब कुछ इधर ला देते हैं। 2 की 4 पावर तो 16, प्लस 2 की -3 नीचे जाएगी तो +3 तो 8 हो जाएगा, प्लस c = 0। ओके, चलो एक काम करते हैं, हमें c की वैल्यू ढूंढनी है इन शॉर्ट। ओके, चलो तो 16 + 1/8, ये दोनों का LCM लेते हैं। 8 LCM आएगा, 16 × 8
कर देते हैं कैलकुलेटर में। 16 मल्टीप्लाई 8 128, 128 प्लस 1 तो 129 प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स c इज इक्वल टू सामने जाएगा तो 129 डिवाइड बाई 8, दिस इज c। अब c की वैल्यू मेन फंक्शन में रख दो तो आंसर रेडी। अगेन वापस रख दो तो f ऑफ x, x के पावर में 4 रख दिया, प्लस x के पावर में -3 तो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे लेके गया और c का क्या आंसर आया 129 डिवाइड बाय 8। दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। बोले तो ऑप्शन ए इज राइट। ये एग्जाम्पल थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, डेरिवेशन वाले फॉर्म में आंसर दिया है तो दोनों तरफ एज यूजुअल इंटीग्रेशन करो, आंसर तक तो रेडी। आंसर के बाद एक हिंट दी है f(20), उसमें x और y की वैल्यू दी है, अंदर की वैल्यू x है, टोटल आंसर है y, दैट मीन्स f ऑफ x रख दी। सब वैल्यू जानते हैं तो सीधी बात है c मिलने वाला है, और c मिल गया तो खुद क्वेश्चन में c रख दो तो MCQ में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 7.1 पूरी खत्म। एक भी सम छोड़ा नहीं है, सब सम आपको करवा दिए और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई और आपने भी अच्छे से समझ लिया है। घर पे जाके बेटा 2 टाइम्स लिख के सभी एग्जाम्पल क्लियर और कंप्लीट करने हैं। आज के लिए इतना, ओके, और नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 7.2 पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।